हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये प्रैक्टिस सेट है जीके और जीएस का। अगर तुमको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाएं और ये लोगों तक वीडियो पहुंचाया जाए, तो जानकारी मिलती है कि कुछ क्वेश्चन अच्छे बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं। कारण यही होता है लाइक करने का। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आते हुए, भारत में यमुनोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर के पहले इसका थोड़ा सा देखते हैं कि यमुनोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कहाँ से निकलती है। तो जैसा कि ये हमारा भारत है, थोड़ा चित्र समझ में एक लोकेशन मिल जाएगा कि ऐसा भारत होता है, और थोड़ा से जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा उत्तर प्रदेश यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के बाद ये तुम्हारा जैसे ऐसे आता है, ऐसे एक रेखा रेखा खींचो तो मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पर एमपी आता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, और फिर आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? एक यूपी हो गया, 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर कितने हो जाएगा? तो यमुनोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से गुजरती है। यमुनोत्तर रेखा को मानक रेखा भी बोलते हैं, मानक रेखा बोला जाता है, और पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं। ये क्वेश्चन का जो सी नंबर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें नंबर पर है। तो पहला भारत पर जो विश्व में क्षेत्रफल के देश से पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, और चौथा चीन है, पांचवा ब्राज़ील है, उसके बाद छठा ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद सातवां भारत हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए, जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला स्थान हो जाएगा, दूसरे चीन का हो जाएगा स्थान। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आते हुए, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो ये अधिनियम है, इसका आंसर हो जाएगा 1935। लेकिन समझो, हमको टिक मार के नहीं निकलना है, इसमें समझना है, इसको तोड़ना है। जैसे उच्चतम न्यायालय की बात होती है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 इसकी स्थापना होती है। पहला क्वेश्चन ये आता है, अभी पेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा, किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 124 में आता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अब तीसरा क्वेश्चन, भारत मतलब ये स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। 1935 अधिनियम के द्वारा हुआ था। जो जो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो भारत में उच्चतम न्यायालय है 1935 हुआ है। और अगर ये बोला जाए कि जो बंगाल था, तो वहाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में उसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बन गए तुम्हारे। और क्या होता है, एक इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। और एक और, चलिए ठीक है, इतने बहुत है। फिर आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसके आगे बोला जाएगा कि ये और चीज़ें बची हुई जो हैं बताएंगे। स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन आते हुए, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस समिति के आधारित पर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महानोबिश। चलो ठीक है। अच्छा, पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2014 तक पंचवर्षीय योजना चली है, ठीक। और ये जो है पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन था? हेराल्ड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस। तृतीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस बस गौडगिल समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा गौडगिल। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जाता है कि जो जो पंचवर्षीय योजना है, तो इसको कौन पारित करता है? तो एनडीसी पारित करती है कि
ये बात सही है कि नहीं है, मतलब जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो प्रावधान हैं वो सही गलत हैं, उसके बाद पंचवर्षीय योजना लागू की जाती थी।